बच्चे आज हम अपने यहाँ पर 12th क्लास का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। ये चैप्टर हमारा फर्स्ट है। कौन सी बुक का? कैश फ्लो वाली बुक। समझ में आई बात या नहीं है? तो बच्चे इस चैप्टर में से बोर्ड में 4 मार्क्स के क्वेश्चन कंपलसरी है पूछे जाएंगे। और बच्चे ये जो चैप्टर है टोटली लर्न पोर्शन पर डिपेंड है। यदि आपकी लर्निंग पावर बहुत अच्छी है तो आप इसे अभी से याद करोगे तो बोर्ड तक तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सही है? तो जो भी चीज मैं आपको लिखवाऊंगा आपको बस वो याद करना। सही है? क्लियर है? चलो बच्चे आ जाओ। आज मैं आपको एक नई चीज समझा रहा हूँ। आपको एक फॉर्मेट दिया गया है, आपको वो फॉर्मेट याद करना है। तो बच्चों सबसे पहले आप सब मेरे साथ इस फॉर्मेट को कॉपी करेंगे। पार्ट फर्स्ट, फिर मैं इसे समझाऊंगा। पार्ट फर्स्ट ऑफ शेड्यूल थर्ड। शेड्यूल थर्ड है किसका? ऑफ द कंपनीज एक्ट। बच्चे आपको ये जो शेड्यूल दिया गया है ना, कि जितनी भी इंडिया के अंदर कंपनीज है सबको फॉलो करना पड़ेगा। शेड्यूल थर्ड कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार। बच्चे आपको कंपनीज एक्ट 2013 ने एक शेड्यूल दिया है बैलेंस शीट बनाने का। तो हर कंपनीज को उस फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ेगा। तो बच्चे फॉर्मेट क्या समझना। बच्चे हमारी बैलेंस शीट के लिए फॉर्मेट है। तो बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है समझना है। एज एट डेट जो भी चल रही है फॉर्मेट वही है जो पहले हम पढ़ते थे, बस थोड़ा सा चेंज हो गया। बच्चे ये फॉर्मेट कहलाता है वर्टिकल फॉर्मेट। ये कौन सा फॉर्मेट कहलाता है? वर्टिकल। तो बच्चे सबसे पहले यहाँ पे आता है पर्टिकुलर। क्या आता है? पर्टिकुलर। यहाँ पे आता है नोट नंबर और यहाँ आती है अमाउंट। क्लियर पॉइंट या नहीं? तो बच्चे सबसे पहले हमारे यहाँ पे हेडिंग आती है। इस वाली साइड में आती है हेडिंग लायबिलिटी। लायबिलिटी होती थी ना, इसका नाम चेंज है लायबिलिटी का। लायबिलिटी का पूरा नाम बना दिया है इक्विटी। क्या बना गया? इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी। बच्चे इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर 4 पार्ट बनाए। 4 पार्ट में पहले नंबर पे सबसे पहला हेड बनाया जिसका नाम है शेयर्स होल्डर्स फंड। बच्चे ये क्या है? शेयर्स होल्डर फंड। सेकंड पे बना दिया आपका शेयर्स मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट। सेकंड क्या बनाया? शेयर्स मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट। बच्चे थर्ड आपका बनाया नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट लायबिलिटी। बच्चे नॉन करेंट लायबिलिटीज। और बच्चे इसके बाद आपका फोर्थ बनाया करेंट लायबिलिटी का। क्या बनाया बच्चे? करेंट लायबिलिटी। पहले यहाँ तो कोई डाउट हो तो बच्चे आपकी जो लायबिलिटी साइड है ना उसको 4 मेजर हेड में बांटा गया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो बच्चे एक क्वेश्चन बनता है आपका ये वाला कि मेजर हेडिंग बताओ अंडर इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी की मेजर हेडिंग। तो इन चारों को आपको लिखना पड़ेगा। समझ में आई बात या नहीं? तो आपकी मेजर हेडिंग कितनी है? 4। ये कौन सी साइड की मेजर हेडिंग है? लायबिलिटी साइड में आपकी 4 मेजर हेडिंग है। कौन कौन सी? पहली होती है शेयर होल्डर फंड, दूसरी होती है शेयर्स मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट, तीसरी होती है नॉन करेंट लायबिलिटी और चौथी होती है करंट लायबिलिटी। बच्चे इनके अंदर भी कुछ पार्ट्स आने वाले हैं जो इसके अंदर आएंगे, जो शेयर्स होल्डर फंड के अंदर आएंगे वो कहलाते हैं सब पार्ट। तो बच्चे वो क्या कहलाता है? सब पार्ट। तो समझ लो वो कौन कौन से। बच्चे शेयर्स होल्डर फंड्स के 3 सब पार्ट बताए गए। वो 3 कौन कौन से? पहला बोला गया शेयर्स कैपिटल। शेयर्स कैपिटल। क्लियर है बच्चे? दूसरा बोला गया रिजर्व एंड सरप्लस। क्या बोला गया? रिजर्व। बच्चे सेकंड जो बोला गया आपका वो क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस। बच्चे तीसरा बोला गया मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। शेयर वारंट। तो बच्चे ये जो है ना ये इसके सब हेड है। एक क्वेश्चन आपका ये बन जाता है सब हेड डिफाइन करने हैं अंडर शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर कौन कौन से सब हेड है? तो इन तीनों को आपको लिखना पड़ेगा। ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन इस तरीके से पूछा है। बच्चे
जो ये सेकंड हेडिंग है ना, शेयर्स मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट, इसका कोई सब हेडिंग है, इसके हैं नॉन करेंट के भी करेंट के भी। इन्हें याद करने का बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ, ध्यान से सुनना। दोनों में 4-4 पार्ट आएंगे, सही है। एक बार मैं देख लेता हूँ कि आपका कोई पूरा उसमें आ तो रहा है, कैमरे में बिल्कुल सही आ रहा है। तो बच्चे ध्यान से सुनना, नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर सबसे पहले नंबर पर आता है लॉन्ग टर्म्स बोरिंग। क्या आता है? लॉन्ग टर्म्स बोरिंग। और बच्चे इनको लिखने का भी एक पैटर्न है, और ये सीक्वेंस में रहते हैं, कभी ऊपर नीचे कर दो, ऊपर नीचे नहीं हो सकते, इसमें एक पैटर्न है, इसे बिल्कुल फॉलो करना पड़ेगा। तो बच्चे इसमें आता है लॉन्ग टर्म्स बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग, एक पार्ट इसका लॉन्ग टर्म बोरिंग का, करेंट का होता है शॉर्ट टर्म बोरिंग। शॉर्ट टर्म बोरिंग, सही है बच्चे। नॉन करेंट लायबिलिटी का डी वाले पार्ट को समझना, इसमें आता है लॉन्ग टर्म्स प्रोविजन। क्या आता है? लॉन्ग टर्म्स प्रोविजन। और बच्चे इसके अंदर आते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, एक चीज बताओ, जहां जहां वर्ड चलता है नॉन करेंट लायबिलिटी, जहां जहां नॉन करेंट की बात चलती है वहां होती है लॉन्ग टर्म, और जहां चलती है करेंट की बात वहां होता है शॉर्ट टर्म। तो ये शॉर्ट टर्म पोजीशन को डिफाइन करता है और ये लॉन्ग टर्म पोजीशन को डिफाइन करता है। बच्चे इसके बाद समझ में आ गया, इसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग, इसमें लॉन्ग टर्म प्रोविजन, इसमें शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। बच्चे इसमें आता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। क्या आता है? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इसके आगे आएगा नेट। बच्चे अब इसके बाद आगे सुना, इसमें आती है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, इसमें आता है ट्रेड पेबल, और इसमें आता है बच्चे अदर करेंट लायबिलिटी। अदर करेंट लायबिलिटी। तो बच्चे पहले तो आप सब लोग इसे कॉपी करना। बच्चे ये मैंने आपको लायबिलिटी साइड का पूरा पार्ट करा दिया। बच्चे ये हमारी लायबिलिटी साइड के अंदर के पार्ट्स है। आपको क्या क्या इसमें याद करना है, कैसे करना है। इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर जो मेजर हेड है वो क्या? पहला है शेयर होल्डर फंड, दूसरा है शेयर होल्डर शेयर्स मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट, तीसरा है आपका नॉन करेंट लायबिलिटी, और चौथा होता है करंट लायबिलिटी। तो बच्चे ये आपकी 4 मेजर हेडिंग है। अब शेयर होल्डर फंड के अंदर ये 3 पार्ट आए ना, जो शेयर होल्डर फंड के अंदर आए ये कहलाते हैं सब हेड। ये क्या कहलाते हैं? सब हेड। ऐसे आपको इसके भी सब हेड याद होने चाहिए, इसके भी सब हेड याद होने चाहिए। बच्चे इन सब हेड के अंदर भी जो डाटा आता है वो कहलाते हैं आइटम, सही है। तो बच्चे वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कहूँगा। फिलहाल आपको क्या करना है, ये फॉर्मेट आपको आपकी बुक्स में दे रखा है, वहां से कॉपी कर सकते हो चाहो तो। लेकिन आपको याद करना, जो ब्लैक में हेडिंग पड़ी होगी ये वाली सारी, ये आपकी कहलाती है कौन से? मेजर हेड। और इन हेड के अंदर यदि ABC करके कुछ भी आ रहा है तो वो कहलाता है सब हेड। तो बच्चों ये आपको आज याद करना। आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं इनके अंदर आने वाले पार्ट्स को लिखवाऊंगा। ओके बच्चों।